हेलो दोस्तों, मार्केट में टेरा का नया टोकन आ चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नए सिंबल के साथ और जो पुराना वाला नाम था इसका LUNA उसी के साथ, और इसका जो प्राइस है वो $7 के तकरीबन शो कर रहा है CMC की अगर बात करें तो। और बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ये ऑलरेडी आ चुका है, जैसा कि OKX, बाइबिट, KuCoin सब पर ये अवेलेबल है। और OKX को मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पर इसका प्राइस जो है वो $8 से ऊपर नजर आ रहा है और लगभग 700% का उछाल उसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन CMC पर 60% का डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, वो भी क्लियर हो चुका है कि किसको कितने टोकन मिलने वाले हैं। इवन काउंटिंग तक पता चलने वाली इसी वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। अब दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि काफी लोगों को लॉस भी हो चुका है यहाँ पर। अब वो कैसे हुआ है वो भी अब मैं जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक न्यूज और कवर करना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े जो एक्सचेंज है, जैसा कि बाइबिट हो गया, KuCoin हो गया, और इधर से ये बिट्रू है, OKX है, ये सब पर ये ऑलरेडी आ चुका है। आप भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप किसी इनमें से कोई सा भी अगर आप एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। गेट.io पर भी ये ऑलरेडी आ चुका है। तो धीरे धीरे जो सारे एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर जो नया टोकन है टेरा का, जिसका सिंबल LUNA रहने वाला है, वो आ चुका है। आप उसको चेक कर सकते हैं, आप उसको ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है, यानी कि जैसा कि ये आर्टिकल एक ऑफिशियली इन्हीं की तरफ से रिलीज हुआ था, जिसमें ये जो पोल्स था, जैसा कि 30% इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया था डिस्ट्रीब्यूशन को, जो एयर ड्रॉप का रहने वाला है। जैसा कि 30%, 35, 10, 10, 10। तो इसमें से जो 30% है इसको तो आप भूल जाइए, 300 मिलियन, इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन रहने वाली है। उसमें से 300 बिलियन तो कम्युनिटी के पास रहने वाला है, यानी कि इन्हीं की टीम के पास रहने वाला है। अब प्री अटैक वाले जो हैं दोस्तों, उनको मजा आ गया, क्योंकि उनको 35% मिलने वाला है और 350 मिलियन उनको मिलेगा। अब उसमें थोड़ा सा ये जो वेस्टिंग टाइम है, यानी कि जो उनको 70% क्वांटिटी है वो 2 साल तक के बाद में मिलने वाली है, और जिन्होंने 1 मिलियन से ज़्यादा होल्ड कर रखे उनको 4 साल तक का वेस्टिंग टाइम देना पड़ेगा। और प्री अटैक वालों को सिर्फ 10% मिलने वाली है, यानी कि 100 मिलियन टोकन उनको मिलेंगे। और सबसे बड़ा जो लॉजिक है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने टोकन आपको मिलेंगे, वो भी यहाँ पर रिवील हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात, जो प्री अटैक AUST होल्डर, यानी कि जिन्होंने इनका स्टेबल कॉइन एंकर UST खरीदा हुआ था, उसको मिलने वाले 0.018 के काउंटिंग में, मतलब इस इतने से मल्टीप्लाई उसको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये कह लो कि जैसे किसी ने अगर पहले वाले जो एंकर UST टोकन खरीदे हुए थे, सपोज एक खरीदा हुआ था, तो उसको इतना ही टोकन मिलेगा। जो नया वाला टोकन है उसको इतना मिलेगा, 0.018। अब समझ में आ गया होगा आपको। अगर 2 मिलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि काफ़ी कम अमाउंट है। ऐसा लगभग ये कह सकते हैं कि 1 0 ऐड है, तो यानी कि 10 टाइम डाउन हो चुका है उसका क्वांटिटी। सपोज आपने 100 अगर बाय करके रखे, तो आपको पूरे 10 भी नहीं मिलेंगे, लगभग आपको 6 के आसपास आपको मिलने वाले। तो ये काउंटिंग रहने वाली जो प्री अटैक एंकर UST होल्डर थे। अब जो लूना होल्डर थे, यानी कि LUNC होल्डर है, जिसमें हम लोग आते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये प्री अटैक वाले हैं, तो ये इसमें हम लोग कम आते हैं। जो प्री अटैक से पहले, यानी कि 7 मई से पहले जिन्होंने भी इनको खरीदा होगा, जब ये ट्रेड कर रहा था $60 से ऊपर, 60, 70, $80 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो जिन्होंने भी तब उसको खरीदा था, तो उनको काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। यानी कि उसको मिलेगा एक जो पुराना वाला LUNC, उसके बदले में 1.0347 इतना उसको मिलेगा, तो इनको ज़्यादा मिला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लॉन्चिंग प्राइस देखोगे तो $7-8 चल रही है, और जिसने भी प्री अटैक से पहले खरीदा था उसको, तो उसने ऑफकोर्स $70-80 के आसपास उसको खरीदा होगा। तो कहाँ अभी हो रहा है, लेकिन ये भी कहना गलत है, क्योंकि अभी इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली, और बढ़ता जाएगा। वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से वो बढ़ता जाएगा। अब सबसे बड़ी जो बेड न्यूज़ बोल सकते हैं, क्योंकि उससे पता चल रहा है कि लॉस किनको हो रहा है ज़्यादातर। अब लॉस तो प्री अटैक वालों को भी लग रहा है फिलहाल, क्योंकि लॉन्चिंग प्राइस मैंने आपको दिखाई थी अभी $7-8 ही चल रही है, तो भैया बहुत कम है, तो लॉस तो हो चुका है। अब सबसे ज़्यादा जो मेरी ऑडियंस कैटेगरी में आती है वो है पोस्ट अटैक LUNC होल्डर। पोस्ट अटैक मतलब काफ़ी ज़्यादा डाउन जब इसका प्राइस आ गया था 7 मई के बाद, जिन्होंने भी इसको खरीदा है, तो वही लोग इसमें ज़्यादा हैं। अब प्रॉब्लम उन लोगों को होने वाली है, क्योंकि इसका जो मिलने वाला है टोकन, एक LUNC पर मिलने वाले भैया 4 0 के बाद में 153 टोकन। तो ये बहुत ही कम टोकन है, लगभग 10,000 पर आपको एक टोकन मिलेगा, 1.5 टोकन मिलेंगे, तो ये काफ़ी कम टोकन है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने इसको उस रेंज पर खरीदा था, यानी कि $1 $2 में, जिसने लाखों टोकन खरीद लिए थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जब ये डाउन में चला गया था, पैसे से भी कम इसका डाउन था, लगभग 4 0 आ चुकी थी, शिबा इनू से भी इसका प्राइस कम चला गया था, तो आपको $2-3 में भी आपको लगभग 1 लाख 2 लाख टोकन मिल रहे थे लूना। अगर उस टाइम पे इसको खरीदा होगा तो भैया वो ज़्यादा फायदे में, क्योंकि अभी उनको टोकन मिलेंगे। सपोज उन्होंने $2 भी डाला था, तो उनके $20-30 वो बन जाएंगे, तो उनको कम से कम 10-15x तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए रहने वाली है जिन्होंने इसको $1 के आसपास खरीदा था, या फिर किसी ने तो $1 के आसपास भी खरीदा होगा, किसी ने $10 के आसपास भी खरीदा होगा, क्योंकि 7 मई के बाद 1-2 दिन तक इसका प्राइस $1 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। पूरे जो 24 घंटे की अगर बात की जाए 7 मई की,
तो उसमें ये प्राइस का जो इसका फ्लक्चुएशन था वो ओवरनाइट हो गया था, लगभग $1-2 तक आ गया था। फिर उसके बाद में ₹1-2 तक रहा इसका कंटिन्यूसली 24 घंटे तक, फिर जाके ये उससे भी डाउन चला गया था। तो काफ़ी लोगों ने एंट्री उस जगह पर भी ली थी, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस में रहने वाले। रीज़न ये है कि उनको भी इसी कहने का वाला रेशो में उसको टोकन मिलने वाले हैं। एक LUNC के बदले में, यानी कि जो हमने अभी होल्ड करके रखे हुए हैं उसके बदले में इतना मिलने वाला है आप उनको 0.000015। तो ये बहुत ही कम है। इसका प्राइस $100 भी चला जाएगा तब भी हमें लॉस ही होने वाला है। अब फायदा सिर्फ उनको होगा जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाउन पे खरीदा था, यानी कि $1-2 में लाखों कॉइन खरीदे थे, मिलियंस कॉइन खरीद लिए थे, तो उनको तो काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होगा। लेकिन जिन्होंने ₹1 के आसपास खरीदे थे या $1 के आसपास खरीदे थे, वो भारी भरकम लॉस में रहने वाले हैं लंबे समय तक। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो चुका। अब इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत ट्विटर पर बवाल तो मचने वाला है, क्योंकि फिलहाल अगर बात की जाए तो सिर्फ जो प्री अटैक वाले हैं शायद उनको ही मिले हैं टोकन, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रही है, जो सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर शो हो रही है, तो वो हो रही है 210 मिलियन, यानी कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो पूरी 1 बिलियन अभी तक सर्कुलेशन में नहीं आई है, सिर्फ इतनी ही आई है। और ज़्यादातर एक्सचेंजेस पर ये अवेलेबल भी नहीं हुआ है फिलहाल। अगर जैसा कि छोटे छोटे एक्सचेंजेस की बात करें, इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें, तो वहाँ पर अभी जो नया टोकन है लूना का, ये अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। और इसमें से जैसे कि ला टोकन कह लो, बिटमार्ट कह लो, हॉटबिट, और इधर से कॉइन स्विच, कॉइन DCX, सन क्रिप्टो, यहाँ पर अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजेस अभी बाकी है जिन पर इसका टोकन रिफ्लेक्ट होना बाकी है। तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कंटिन्यूसली बढ़ने वाली है आज ही की डेट में और कल तक बढ़ती रहेगी। फिलहाल 210 मिलियन इसकी शो हो रही है। तो उसी के रेशो में ये कुछ एक्सचेंजेस पर आया है और कुछ लोगों को मिल भी चुके होंगे ऑलरेडी। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको मिल चुके हैं, क्योंकि अगर आपने OKX वगैरह पे खरीद के रखा होगा तो आपको मिल चुके हैं। तो आप मुझे जरूर बताना कि कितने किस बेसिस पे आपको मिले। और जो वो क्या नाम से सबसे बड़ा जो लॉजिक था 30% वाला, वो तो आपको मैंने कल बताया दिया था अच्छे से कि आपको 30% ही यूज़ करने को मिलेगा, बाद में आपको वेस्टिंग टाइम तो देना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको सिर्फ 30% आपको मिलेगा। उसके बाद में जो 70% रहेगा वो आपको 6-6 महीने की किस्त में आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सीन लंबा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है क्योंकि लॉस यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा हो गया पोस्ट अटैक वालों को, जिन्होंने ₹1-2 के आसपास इसको खरीदा होगा। अब सबसे बड़ा बात यह है कि इन्होंने जो ये कैटेगराइज रखा था, जो ये बांटने का, वो सेम रख दिया। काश इन्होंने स्नैपशॉट इस तरह से लिए होते कि जिस प्राइस पर उसने खरीदा था उसके अकॉर्डिंग उनको मिलना चाहिए था रेसो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पोस्ट अटैक में वो सब लोग आ रहे हैं जिसने 7 मई के बाद में इसको खरीदा है। अब चाहे उसने ₹60 के आसपास खरीदा हो, कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी देखने को मिले थे जिन्होंने ₹10 की रेंज में इसको खरीदा था, तो वो सब भारी लॉस में जाने वाले हैं। फायदे में सिर्फ वही रहेगा जिसने इसको बिल्कुल डाउन पर खरीदा था, यानी कि मिलियंस ऑफ टोकन खरीद लिए थे बस $1-2 इन्वेस्ट करके। अब यही इसका डिस्ट्रीब्यूशन है और अभी शाम तक ये बाकी के एक्सचेंजेस पर भी आना बाकी है। और जो पोस्ट वाले बंदे हैं, यानी कि जो हम लोग आ रहे हैं पोस्ट अटैक वाले, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अभी बाकी है। तो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर सो हो रही है 210 मिलियन, तो ये थोड़ी बढ़ जाएगी, 500-600 मिलियन के आसपास चली जाएगी, क्योंकि 30% तो रहने वाली। पूरा जो 700 मिलियन टोकन है वो सर्कुलेटिंग में आने वाला है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बोला हुआ है ऑलरेडी कि जो सिर्फ 30% जो सप्लाई रहने वाली है 1 बिलियन की, और 30% का मतलब होता है 300 मिलियन। तो 300 मिलियन को ये कम्युनिटी के पास रखने वाले हैं, जैसा कि इन्होंने बोला है। तो बाकी जितनी भी सप्लाई है वो किसी ना किसी तरीके से प्री अटैक हो चाहे पोस्ट अटैक हो, उन सबको ये सर्कुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज शाम तक भी हो सकता है, आज की डेट में रात में भी हो सकता है, कल तक भी हो सकता है। यहाँ पर 700 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई होने वाली है। तो उस हिसाब से इसका प्राइस भी कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। और ट्रेडिंग वॉल्यूम में आप देख लीजिए कितना बड़ा उछाल है, तो ये सीन पता चलेगा। इसका जो लॉन्चिंग प्राइस है वो भले ही $6-7 है, लेकिन इसका प्राइस जो है वो $100 तक भी जा सकता है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, परचेजिंग है, वो बढ़ने वाली है। तो ये था फिलहाल इस वीडियो में। अगर कोई नई अपडेट ज़्यादा आती है इसमें धांसू वाली, तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा। चैनल के साथ जुड़ जाए। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय।